जो पराली की समस्या है वो इन दिनों पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह होती है। किसान भी चाहता है कि उसे कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, कोई ना कोई विकल्प मिले, ताकि उसके खेत में ये जो चीज़ है इसका कुछ विकल्प उनके सामने हो, ताकि उसको जलाना ना पड़े। तो ये पराली में बहुत पोषक तत्व होते हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर इसको खुदा न खास्ता जला दिया जाए तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं, मित्र जीवाणु होते हैं जो कि ज़मीन को फ़ायदा करते हैं, वो सारे भी मर जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस पे काम किया, रिसर्च की, और हमने कुछ ऐसे जीवाणु निकाले हैं। ये जो पराली है ये इसका खाना बनता है और ये उसको खाते हैं, और खा के ये ऐसी ऐसी चीज़ उसमें से निकालते हैं कि वो बड़ी जल्दी खाद के रूप में बदल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर राजेश सचदेवा जी से, कंपनी के डायरेक्टर हैं जो एमडी बायोकोल के। हमारे साथ पूसा इंस्टीट्यूट से डॉक्टर पब्बी जी आए हैं, जिनके सहयोग से हमने डीकम्पोजर तैयार किया है। पहले हम इसको कैप्सूल की टेक्नोलॉजी में बनाते थे, फिर हमने इसको लिक्विड पे लेके आए हैं ताकि किसानों को कैप्सूल से तैयार ना करना पड़े और सीधा उनको लिक्विड मिल जाए और अपने खेत में सीधा इस्तेमाल करें। में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बीओ साहब आए हुए हैं, जो जिनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम सिरसा में चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये सब किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और जो हमारे यहाँ प्रदूषण की जो समस्या है, जो धुआं होता है जिससे काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, और हमारे जितना भी समाज है और उनको सबको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर पब्बी जी विस्तार से बताएं कि कैप्सूल का घोल कैसे बनाया जाए या लिक्विड का कैसे इस्तेमाल करवाया जाए। तो ये हम इसका प्रचार अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी करेंगे। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, जिससे कि अवेयरनेस फैल सके। अवेयरनेस करना भी हमारा एक जो है ना बहुत बड़ा फर्ज भी है, और एक इंसानियत के नाते हम सब सहयोग करेंगे, तभी ये जो समस्या है इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद। जी सर, तो जैसे कि सर ने बताया कि आज हम पराली के लिए जो हम कल्चर तैयार करते हैं, कैसे उसको स्प्रे करना है, पब्बी जी बताएंगे हमें पूसा डीकम्पोजर के बारे में। और जो कंपनी है एमडी बायोकोल जो इसको बना रही है, आपके कहने पे, आपके मापदंडों पे जो खरा उतर रही है, तो आप अपने विषय में बताएं सर। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, बड़े बूढ़ों को भी नमस्कार। जैसा कि अभी एमडी बायोकोल के डायरेक्टर साहब ने बताया, सचदेवा जी ने, कि जो पराली की समस्या है वो इन दिनों पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह होती है, क्योंकि पराली का जो अवशेष है, ये जो धान के होते हैं, ये किसान मजबूरी में जो है उसको वहाँ से निकालना पड़ता है। किसान भी चाहता है कि उसे कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, कोई ना कोई विकल्प मिले, ताकि उसके खेत में ये जो चीज़ है इसका कुछ विकल्प उनके सामने हो, ताकि उसको जलाना ना पड़े। तो ये पराली में बहुत पोषक तत्व होते हैं। जो आप दाने में जो चीज़ होती है वही चीज़ पराली में होती है। इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर इसको खुदा न खास्ता जला दिया जाए तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही खेत में भी ये सब जलता है, उसका तापमान इतना बढ़ जाता है, तो आपके जो मित्र जीवाणु होते हैं जो कि ज़मीन को फ़ायदा करते हैं, वो सारे भी मर जाते हैं। तो उससे क्या, आपकी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और ज़मीन करड़ी हो जाती है, उसमें पानी अच्छे से नहीं लगता है, और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है जी। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये जितनी भी आपकी पराली है, ये अगर इसका जो सबसे बड़ा समाधान यही है कि इसको अगर खेत में ही गला दिया जाए, और उस गलाने से क्या होगा कि वो खाद के रूप में बन जाएगा, और वो सारी खाद जो है वो आपके खेत को फायदा करेगी। हमारे संस्थान ने इसको एक छोटे कैप्सूल की शक्ल में, इसको जो इसके जीवाणु हैं उनको ज़्यादा बना के कैप्सूल की शक्ल में इसको बना दिया। और वो कैप्सूल की किट जो है, ये 4 कैप्सूल की किट है, और ये 4 कैप्सूल की किट जो है, इसका घोल किसान बड़े सरल तरीके से अपने यहाँ बना सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखो जो हमारा संस्थान है वो सब जगह पहुंच नहीं सकता, ठीक है जी। और आपके एरिया में एमडी बायोकोल वाले हैं, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी ली है और इनका नाम है, और बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं।
तो जो हमने देखा है, हमने इनकी फैक्ट्री को भी विज़िट किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी ये मेंटेन कर रहे हैं, और क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ ये देंगे तो आगे बढ़ेगी। तो उस चीज़ को देखते हुए इस पैकेट के अंदर ये 4 कैप्सूल हैं। इन 4 कैप्सूल में जीवाणु हैं और किसान बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सस्ते तरीके से इसका घोल अपने यहाँ बना सकता है। तो अगर जैसे आपको मान लो आज 6 तारीख 7 तारीख है, ठीक है, तो आपको पता है कि जी मेरी जो फसल है वो मेरी 10 दिन बाद कटेगी, तो 10 दिन पहले आप ये घोल तैयार करना शुरू कर दो ताकि किसान का कोई भी बीच में समय नष्ट ना हो। तो इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है जी। सभी किसानों के घर में गुड़ भी होता है, बेसन भी होता है, ठीक है ना जी। घर की चीज़ें ही लेनी है, ठीक है, और शुद्ध चीज़ें होती हैं। तो 5 लीटर आप पानी ले लो किसी बड़े तसले में या बड़े बर्तन में। 5 लीटर पानी लेके उसमें 150 ग्राम गुड़ डालना है। 150 ग्राम गुड़ डाल के उसको अच्छे से उबाल लो ताकि गुड़ का घोल अच्छा बन जाए। और आपने देखा होगा कि जब ये गुड़ हम पानी में मिलाते हैं और इसको गर्म करते हैं तो ऊपर थोड़ी सी चिकनाई आ जाती है, थोड़ी सी गर्द सी मैल सी आ जाती है, वो मैल को हटा दो आप, ठीक है जी। और जो गुड़ का घोल बनेगा, जैसा कि ये बना हुआ है, ये हमने पहले से बना के रखा है, ये जो गुड़ का घोल है इसको फिर ठंडा होने दीजिए। जब एक बार ठंडा हो जाए तो उसके बाद 50 ग्राम बेसन जो है वो इसमें मिलाना है। बेसन मिलाने के बाद ये जो 4 कैप्सूल हैं इसको अपना पैकेट को खोलो, ठीक है जी। एक एक कैप्सूल लो और इसको खोल के डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखो, इसको खोल के, हाँ, क्योंकि इसके अंदर की दवाई जो है वो बाहर आनी चाहिए। ये देखो, ये है ना, और ये खोल भी इसी में डाल दो ताकि उसके अंदर भी जो दवाई लगी है मिक्स हो। तो एक लकड़ी लेके अच्छे से उसको मिला। जब ये तैयार हो जाए तो इसको हल्के कपड़े से, मलमल के कपड़े से इसको ढक के रख दो। हाँ जी, हाँ। तो 2 दिन में आप देखोगे कि इसके ऊपर मलाई जमनी शुरू हो जाएगी। जो इसके ये जीवाणु, ये जो काले काले नज़र आ रहे हैं ना, ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे और इसमें 5-6 तरह की अलग अलग रंग की, हरा, नीला, काला, सफ़ेद, जैसा जैसा ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर तय बनी हुई है, वो बीच वाली 4 इस तरह की इसके ऊपर मलाई जमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करें कि फिर 4 दिन बाद फिर 150 ग्राम गुड़ डाल के 5 लीटर पानी तैयार कर लो, ठीक है जी। नहीं, अलग इसको गर्म नहीं करना। इसमें जिसमें जीवाणु डाल दिए उसको कभी गर्म नहीं करना, वो मर जाएंगे। अलग से 5 लीटर पानी लेके उसमें 150 ग्राम गुड़ मिला के वैसे ही बना के ठंडा करके उसको इसी में डाल देना है, ठीक है जी। तो ये जो 10 लीटर, अगर तो आपका 1 एकड़ का खेत है तो ये 10 लीटर आप 5-6 दिन में तैयार करके आपका तैयार हो जाएगा और उसको आप 200 लीटर बना के पानी से और आपका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 10 लीटर 1 एकड़ के लिए है ये? हाँ जी, 10 लीटर 1 एकड़। अगर हमें इसको और आगे बढ़ाना है तो 3 दिन बाद 5 लीटर और डाल दो उसी में। कैप्सूल भी डालने पड़ेंगे? नहीं, कैप्सूल। अच्छा, ऐसे ही आप इसको 25 लीटर बना सकते हो, ठीक है जी। 3 दिन बाद उसमें डालते रहो, 12 दिन बाद आपका 25 लीटर तैयार हो जाएगा। 25 लीटर को 500 लीटर बना लो और 1 हेक्टेयर में डाल। सर, क्या दोबारा बेसन इसमें डालना है सर? नहीं, बेसन सिर्फ एक ही बार शुरू में डालना है। शुरुआती में बस शुरुआत में बेसन डालना है, उसके बाद सिर्फ गुड़ डालना है। गुड़ और पानी में? हाँ, गुड़ और पानी।
सबसे पहले तो हमारे पास जो विंडो है वो बहुत छोटी रह गई है, यानी कि किसान की बिजाई का समय दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। उसे धान की कटाई भी करनी है और बिजाई भी करनी है। अब वो कब डीकम्पोजर लेगा, कब उसका घोल बनाएगा, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी विंडो जो है ना शॉर्ट रह गई है। बड़ी मुस्तैदी से काम करना होगा हम सब लोगों को, चाहे वो हमारा कृषि विभाग का जो भी कर्मचारी हो, चाहे वो हमारी कंपनी के कर्मचारी हो, चाहे हमारा ये जो आप लोग सोशल मीडिया के जरिए ये जो मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो सबको हमें बहुत ही फुर्तीले अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। मैसेज को एकदम से किसानों तक फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। और इससे एक और अच्छा विकल्प भी है कि अब जो है IRI ने जो तरल की टेक्नोलॉजी दी है, यानी कि रेडी टू यूज़, अगर किसान 10 लीटर का बना बनाया मटेरियल परचेज करके सीधा खेतों में डाले तो उसके कम से कम 10 दिन का समय बच सकता है, क्योंकि उसको जो बनाना पड़ेगा घोल वो समय उसका बच जाएगा और वो सीधा 10 लीटर जो है 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल कर सकता है।